रब्बिल आलमीन। सब लोग नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। ऑपरेटर साहब नींद आ रही है आपको? रिपीट थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। मोहब्बत के साथ सब लोग जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह। और सब लोग एक बार हुजूर के नाम पे बोल दें या रसूल अल्लाह। आप क्या समझते हो, हमारी कौम को तो हमेशा यही तकलीफ रही है और मुसलमान के लिए इतराज करने पे फतवे ठोकता रहता है। मौलवी सुभान अल्लाह बहुत बुलवाते हैं, मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुलवाते हैं, मौलवी अल्लाह अकबर बड़ा कहलवाते हैं, हाथ बड़ा उठवाते हैं। अबे खुदा के बंदो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर का कभी तुमने मतलब ना समझा है। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, सुभान अल्लाह का मतलब क्या है और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तू बड़ा है। जब ये बातें सब हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहोगे तो तुम्हारी अल्लाह बातों को सुनेगा नहीं? जरूर सुनेगा, मगर बात क्या है कि शैतान जो करवाता रहता है, कभी दिमाग पे हम अपने जहन पे लोड लेते ही नहीं है। जो शैतान करवाता है वो करते रहते हैं और बातें बकते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अबे ये देखा करो, अगर बात सच है तो फिर माना मत करा करो, और अगर कोई बरगलाए तो समझ लो कि वो कोई इंसान नहीं हो सकता है। वो बरगलाने वाला इंसान की शक्ल में वो शैतान है, वो शैतान है। लेकिन मैं इशारा करते हुए कुछ बातें अच्छी अच्छी बताऊंगा। जी लगा कर बोलते हैं। मैं दो तीन शेर, फिर मैं मामला तो कुछ और था, मैं दो तीन शेर बड़े पुराने मनकबत के पेश करने जा रहा हूँ। जी लगा के बोलते। और ऐसी मनकबत है शायद जो लोग इस टाइम सबसे ज्यादा उम्र वाले हैं, यहाँ सबसे ज्यादा जो उम्र के होंगे, जब वो बचपना होगा उनका, उन्होंने तब भी इस मनकबत को सुना होगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुले बाकी रहे गाना चमन रह जाएगा, कोई गुले बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रहे, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, मिट जाएंगे लेकिन यहाँ बेशक बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान आए, ये सोच के आए हैं, ये दिल में तमन्नाएं लेके जिंदगी गुजारते रहे कि हमें ही दुनिया में रहना है। शायद वो सोचते हैं हमें मरना नहीं, ना ना, बल्कि अल्लामा काफी अलैहि रहमा फरमाते हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने जतने। क्या बात है कुरैशी साहब। हशर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आज़म अल्लामा आरिफ कुरैशी साहब किबला, उर्से मुक़द्दस सैयद काशिम मियां हुजूर। वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। निशाने जतन रह जाएगा, और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। माशाल्लाह, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दरूदे पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है कुरैशी साहब, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सब फना हो जाएंगे, काफी वाले किले हशर तक सब फना हो जाएंगे, काफी वाले किले हशर तक नाम हजरत का ज़बानों पर सुखने रहे, नाम हजरत का ज़बानों पर सुखने रह जाएगा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, मुझे कोई लचकारा तो नहीं दिखा पाना है, क्योंकि साउंड जब मुकम्मल होता है तो उसका मामला और होता है, और साउंड कम है तो ये समझिए अगर साउंड का मामला क्या होता है, अगर इससे लोड कम कर दिया जाए तो फिर ये मौलवी का लोड खींच लेता है। हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए हालांकि सिस्टम अच्छा है, साउंड बढ़िया है, मगर इसका जो सिस्टम जितना लोड इस पे डाला गया था वो कम हो गया है। अब ये अगर लोड इसका कम हो गया है, मैं वही अंदाज में बोलूंगा जो हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, और इतना वक्त अगर कर दूंगा हाँ तो फिर मामला मेरा गड़बड़ हो सकता है। और रमजानों तक अल्लाह का शुक्र है, ये साहब किबला बैठे हाँ दुआएं फरमाएं, रमजानों तक मुझे बोलना है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ की दुआओं का सदका है, हुजूर का करम है, अल्लाह का शुक्र है। और आरिफ रज़ा कुरैशी कोई बात इधर उधर की नहीं करना है, मैं एक फिक्र देने आया हूँ आपसे। बात तो मेरे जहन में बहुत सारी थी, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त तक मुझे बोलना भी नहीं, कभी इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो फिर मैं आपको सुनाऊंगा। मगर मैं हुजूर की चंद बातें कि मेरे करीम आका ने हमें दिया क्या है और हुजूर ने दीन फैलाया कैसे है, आप मोहब्बत के साथ बोलें तो कुरैशी आपको बताता। मेरे आका फरमाते हैं, माँ अल्लाह फरमाता है अपने नबी की शानों की बाबत, माँ आता कुमुर रसूल, मेरा रसूल जो तुम्हें अता करे, जो तुम्हें मेरा रसूल दे, माँ आता कुमुर रसूल फखुजूहु, तो तुम उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जो मेरा नबी जिस चीज से तुम्हें रोके मेरे करीम आका के गुलामों, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो उस चीज से रुक जाओ। अगर मुसलमान, बस इसी टॉपिक में मुझे बोलना है, अगर मुसलमान को जो हुजूर ने दिया वो हुजूर की बातों पर अमल कर ले मुसलमान, और किस चीज से मेरे नबी ने रोका है उससे रुक जाए, तो हमें कोई जलील और रुस्वा नहीं कर सकता है। इसलिए कि आज अरबों खरबों करोड़ों कई करोड़ की तादाद में मुसलमान मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, मगर मेरे नबी जब आए थे ना तो मेरे नबी ने न किसी की अपने परवा की घरवार के परेशान घर वालों के नाराज होने की न परवा की है, न चचा के नाराज होने की परवा की है, न अपने ताऊ के पर आपने नाराज होने की परवा की है, न अपने घर वालों के नाराज होने की परवाह की है। इसलिए कि मेरे नबी को परवाह अगर रही है तो सिर्फ ये रही है कि मेरा दीन कैसे आगे बढ़े, मेरा दीन कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये चीज की परवाह हुजूर ने की है, और हमारे नबी ने हमारी खातिर। यार हुजूर को कोई ये कह सकता है कि माज़अल्लाह मेरे नबी को नमाजों की और मेरे नबी को ये इबादतें करने की, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने की हुजूर को क्या जरूरत थी? यार हुजूर तो जन्नती है, वो तो जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के मालिक हैं। और हुजूर जब जन्नत के मालिक हैं तो फिर जो मालिक होता है वो तो अपने घर में जैसे चाहे रह सकता है, उससे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये सब कुछ हुजूर ने किया क्यों है? ये सब उम्मत मुस्लिमा तुम्हारे लिए किया। ये सब कुछ मेरे नबी ने ताइफ की वादी में पत्थर खाए, मेरे नबी ने जंग ओहद की,
जंग खैबर की, जंग हुनैन की, बेशुमार जंगों का मार्का आई जो सामने आई, ये किस लिए आई? लेकिन याद रखना मेरे नबी का अखलाक क्या था? अब तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मक्के की वादियां है, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम, हम उस नबी से प्यार करते हैं। मेरे नबी ने ना तलवार चलाई, वक्त आया तो वो अलग बात है, मगर मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, मैंने ज्यादातर पढ़ा, वैसे तलवारों का मामला भी आया, नेज़ो बालों का भी मामला है, जब वक्त पड़ा है, मगर ज्यादातर मेरे नबी का अखलाक, जिसने एक बार देखा है, जिसने मेरे नबी का एक बार चेहरा देख लिया है, वो हुजूर का हो गया है। वजह क्या है? कबीला बनु सुलैम का एक सरदार, मेरे आका का एक अमल था, हुजूर का एक अंदाज था, तो हुजूर अपने सहाबा को साथ में लेकर मदीने की और मक्के की गलियों में हुजूर जाते थे, और हुजूर कहते थे मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी हूँ, एक अल्लाह को मानो, मैं उसका नबी और रसूल हूँ, मेरा कलमा पढ़ो और अल्लाह को मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। जब ये बात मेरे नबी के यारों के साथ में होती थी, हुजूर अपने यारों के साथ में जंगल की वादियों में जाते थे, पैगाम दीन का पहुंचाते थे, जिसकी समझ आती थी वो ईमान ले आता था, जिसकी समझ नहीं आती थी वो ईमान नहीं लाता था। लेकिन एक बार का वाकया कि कबीला बनु सुलैम, ये एक कबीला है, कबीला बनु सुलैम ये एक कबीला, इसका एक सरदार था, उसने क्या सोचा कि माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो काम करते हैं मैं उनकी तरह काम मैं भी करूंगा, यानी वो अपने जानिसारों के साथ, अपने दीवानों के साथ, अपने मानने वालों के साथ में एक ग्रोह बनाकर वो जाते हैं दीन की तबलीग करने के लिए, मैं भी 1000 का लश्कर साथ लेता है। वो कितना? 1000 का लश्कर साथ में है, और वही काम करने के लिए बोले आज वही काम करेंगे जो हुजूर करते हैं, जो हुजूर करते हैं। मगर हुजूर की तरह काम कैसे हो सकता है? मतलब हुजूर के खिलाफ काम करना है। हुजूर अल्लाह की तरफ लोगों को लाते थे, एक रब की वहदानियत की बात करने के लिए, अल्लाह को मनवाने के लिए, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने के लिए, दीन और शरीयत की बातें बताने के लिए, लोगों को अच्छा पैगाम देने के लिए हुजूर और हुजूर के सहाबा निकलते थे। मगर उसका प्लान क्या था कि मैं जो ये कहेंगे मैं इसके खिलाफ बात कहूंगा, यानी मुसलमान लोगों को नहीं होने दूंगा। 1000 का लश्कर लेकर हुजूर वो अपनी तरफ निकला है, हुजूर अपने घर से निकले हैं, वो अपने घर से निकलता है, हुजूर अपने घर से निकलते हैं। बीच मैदान में पहुंच जाते मेरे करीमा का सैयद कौनैन की नजर कबीले के सरदार पे पड़ जाती है। कबीले के सरदार पे मेरे आका की नजर जैसे ही पड़ी, हुजूर ने फरमाया ओ कबीले बनु सुलैम के सरदार, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन का इतना फरमाना था, औल पोल बकने लग जाता है। मेरे आका सैयद कौनैन के शान में गुस्ताखी वाले जुमले बोलने लग जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मेरे करीमा का तैश में नहीं आते, वो जुमले बोलता है ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह बेअदबी के जुमले इस्तेमाल करता है। कहता है मैं तुमसे ज्यादा दुश्मनी कायनात में किसी से नहीं करता हूँ, मैं जितना तुम्हारा दुश्मन हूँ कायनात में शायद तुमसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई भी नहीं है। तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन की बारगाह में बेअदबी वाले जुमले बोलता है कबीले का सरदार, मेरे नबी का यार जनाब उमर फारूक आजम जनाब अमीरुल मोमिनीन खड़े हो जाते हैं। खड़े हो गए, तलवार निकाली, बोले तूने मेरे नबी की बारगाह में कैसे बेअदबी के जुमले बोले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीमा का की निगाह गैब देख रही थी। हुजूर ने फरमाया उमर सोहया, ओ मेरे यार रहने दे, मसला रुक जा, ठहर जा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ठहर जाते। उसके बाद में मेरे आका ने फरमाया ओ कबीले के सरदार, कलमा पढ़ ले, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, कब्र भी आबाद हो जाएगी, मैदाने महशर में कामयाबी, मैदाने महशर में कामयाबी होगी। हुजूर ने तलवार नहीं चलाई। लोग कहते इस्लाम तलवार की जोर से फैला, मैं कहता हूं कौन बोलता है तलवार की जोर से नहीं फैला है, मेरे नबी के कमाल से फैला है।
मेरे नबी के कमाल, हुजूर का क्या कमाल है। अब किसी के पास ये हो तो भी अपना कमाल करके अपना बना ले, लेकिन ना ना न तुम्हारे पास है, न तुम्हारे आबा अजदाद के पास, न तुम जिनको मानते हो न उनके पास है। अगर पास है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास है। इसलिए कि मेरे नबी कौनैन को अल्लाह ने कुल कायनात का मालिक को मुख्तार बना के भेजा है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने जब इतना फरमाया, वो फिरौल बोल बुकने लग जाता है। मेरे नबी के यार उमर भड़क जाते, हजरत उमर बढ़ के फिर तलवार निकाली। मेरे करीम आका ने फरमाया, उमर रहने दे मसला, क्योंकि मेरे नबी की नजर देख रही थी अभी थोड़ी देर में जो मुझे बोलता है और बोल बगता है, जो गलत सरक तरीके से मेरी बारे में अल्फाज निकालता है, अभी जबान बदल जाएगी। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो कबीले का सरदार बोला, चलो तुम बात ये कहते हो मोहम्मद मोहम्मद, क्योंकि ये रखना, ये मोहम्मद वाले जुमले ये नबी के गुलामों के नहीं होते हैं। जो नबी को नहीं मानता है वो मोहम्मद बोलता है, जो हुजूर को मानता है वो या रसूल अल्लाह बोलता है, वो या हबीब अल्लाह बोलता है, या नबी अल्लाह बोलता है। वो कबीले का सरदार कहने लगा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो वो जो रास्ते से आ रहा था, रास्ते से जब आ रहा था तो उसे पता था कि मुझे आज मुलाकात करना है, वो अपने कुर्ते में एक गो का नाम गो, एक ये परिंदा है, हाँ गो एक मरी हुई गो को अपने जुब्बे या कुर्ते में छुपा कर लाया। बोले, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैंने कहा मेरा नबी ऐसे ही कमाल वाला नहीं, हुजूर ने कलमा पढ़ाया, कमाल दिखा के पढ़ाया है, हुजूर ने अखलाक दिखाया है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, जब इतना देखना था उसका कहने लगा, अगर तुम अल्लाह के वाकई सच्चे रसूल हो तो वो को अपने जुब्बे से निकालता है, जमीन पे फेंक देता है, कहता है अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो फिर इसको कलमा पढ़ाओ, इसको जिंदा करके दिखाओ, फिर मैं भी आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे करीमा का ने फरमाया, सच कहता है, मेरे करीम आका ने फरमाया सच कहता है। और अकेला आया था, 1000 जो उसका लश्कर था साथ में, उसे दूर छोड़ के आया था, अकेला आया था। बोले मैं जाकर देखता हूँ, बात करके आता हूँ किस जहन का इंसान है मोहम्मद जिसका नाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर की बारगाह में अकेला आया, काफिले को अपने 1000 के लश्कर को छोड़ आया है। छोड़ के आने के बाद में जैसे ही कल वो गो को जमीन पर फेंकता है, गो से मेरे करीम आका जब दे हुजूर ने फरमाया गो को मैं कलमा पढ़ाऊं, सच कहता है ईमान ले आएगा? बोले हाँ मैं ईमान ले आऊंगा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने फरमाया, ओ को या तब मनना, ओ को बता मैं कौन हूँ। मेरे करीमा का इतना फरमाना था, गो कहने लगी इन्नका अंत रसूल रब्बिल आलमीन। गो कहने लगी, हरकत करती है इधर उधर होने के बाद, गो जिंदा होके कहने लगी आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब इतना सुना हैरान हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, बालों को नोचता है, सीना पीटता है, हैरानो शजदर रह जाता है। कहने लगा ओ मोहम्मद मोहम्मद कहने वाला अब फौरन जबान पलट देता है, कहता या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाए, कलमा पढ़ाए, मुसलमान बना ले। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, मुसलमान बना ले, सुभान अल्लाह। इधर उधर वो लश्कर 1000 का इंतजार कर रहा है, हमारे कबीले का सरदार, हमारा सरदार गया है, वक्त बहुत हो गया है, तो इतना वाकया हुआ तो वक्त हो गया। अब वो उचक उचक देख रहे हैं, वो ऊपर उटक के देख रहे हैं कि मामला क्या है। क्या देखते हैं वो? उनमें से लश्कर में से एक बंदे ने देखा, आप तड़प के बोल दें तो मैं आपको बता दूं, लगा के बोल दे सुभान। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम लश्कर 1000 का देख रहा है,
इधर वो बादशाह, वो कबीले का सरदार हुजूर के कदमों पे गिरा है। 1000 के लश्कर ने देखा, हैरान और शजदर रह गए। बोले कबीले का सरदार है, हमें लेकर आया था जंग करने के लिए, हमें आया था लेकर मुकाबला करने के लिए, ये तो कदमों में मोहम्मद अरबी के पड़ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरा 1000 का लश्कर दौड़ते हुए आता है। आने के बाद कबीले के सरदार से कहता है, लश्कर के लोग कहने लगे, ओ सरदार जी मामला क्या है, कह के हमसे क्या आए थे, बात क्या है। कबीले का सरदार क्या बोलता है, तड़प जाओगे, जुमला सुनोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कबीले का वो सरदार जिसने मेरे आका सैयद कौनैन के बारे में गलत जबानें खोली थी, बदतमीजियां की थी, गुस्ताखी की थी, वही मेरे नबी की बारगाह में आया है। चेहरे बद्दुहा पे नजर पड़ गई है, हुजूर का दीवाना गुलाम बन गया है। हुजूर के कदमों पे आके अपने सर को रखता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। कहने लगा, ओ मेरे तमाम सिपाहियों, ओ फौज के तमाम कम लोगों, सुन लो लश्करियों, मैं क्यों ना मुसलमान हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लंबे सफर किए, बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें की हैं, बड़े बड़े अच्छे सूरमाओं से मुलाकात हुई, मगर जो चेहरा इनका दिख रहा है, कायनात में इतना महजबी और हंसी चेहरा कभी किसी का देखा नहीं। वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इतना कमाल मैंने देखा नहीं। मरा हुआ परिंदा लाया, मैंने कहा इसको पढ़ाओ कलमा, ये पढ़ लेगा, मैं भी पढ़ लूंगा। कौन सा कलमा, अब तू भी और मैं भी पढ़ लूं, ताकि ईमान में कोई कमी आ गई हो, कम ईमान मुकम्मल हो जाए। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1000 का लश्कर कहने लगा, ओ हमारे सरदार, चोरी में तुम्हारे साथ, हुजूर की बगावत करने में, इनकी गुस्ताखी करने में हम तुम्हारे साथ रहे, इस्लाम की मुखालफत करने में तुम्हारे साथ रहे, लेकिन जब तक तुम्हारे साथ बुरे कामों में तुम्हारे साथ में रहे, आज जब अच्छे काम में आ गए हो, तन्हा नहीं जाना है, हमें भी कलमा पढ़वाए, मुसलमान बनाए, कलमा पढ़ाए, मुसलमान बनाए। 1000 लोगों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये कमाल मेरे नबी ने दिखाया है। शायर बोलता है कि माल के कौन है, माल के कौन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, खाली उनके हाथ। शायद आप इस शेर का मतलब और इस शेर का मतलब लोग समझ भी नहीं पाते। कुछ लोग समझते हैं ये शेर का मतलब पता है कि हुजूर के खाली हाथ हैं और दो जहां की नेमतें हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये शेर अगर आप कहें तो मैं आपको समझा दूं। जैसे कोई इंसान बाजार में जाए और कोई बात तानाशाही की थोड़ी बड़ेपने की बात आ जाए, कोई इंसान बाजार जाए और मोबाइल खरीदे, कोई मोबाइल खरीदे 50,000 का, 1 लाख का, तो पता है मोबाइल खरीदा, बोले कितने का है, अब कोई अरे तेरी औकात कहाँ है, तू मोबाइल खरीद ले। कोई कह दे कि तेरी औकात कहाँ है, तेरी औकात कहाँ, तू खरीद ले। तो फिर वो बंदा अगर थोड़ा मामला हिसाब किताब का है, अच्छा है, हाँ हर बार से अच्छा है, तजारती है, बढ़िया प्लाटिंग वगैरह बढ़िया करता है, हाँ अगर बढ़िया मामला है तो पता क्या कहेगा, अबे क्या बोल रहा है, खाली एक हाथ में एक जेब से निकालूंगा, इसकी रकम अदा कर दूंगा। खाली एक जेब से, क्या खाली एक जेब से, कहते नहीं अब कैसी बात कर रहा है, एक खाली एक जेब में हाथ डालूंगा काम कर दूंगा। क्या मतलब है खाली उसकी जेब? इसका मतलब ये सिर्फ एक जेब से ही तेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हुजूर के खाली हाथ, यानी सिर्फ हाथों में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि कुल कायनात के मालिक को मुख्तार है, जो चाहे सिर्फ हाथों से दे सकते,
जो चाहे सिर्फ हाथों से देख सकते हैं, सिर्फ हाथों में ही अल्लाह ने जब इतना कमाल दिया है तो फिर मेरे नबी के पूरे जिस्म मुबारक में कितना कमाल रखा है और कितना कमाल रखा है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। आज दहशतगर्दी की बात कही जाती है, मुसलमान दहशतगर्द कभी नहीं हो सकता है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता है, इसलिए कि मुसलमान हम जो बने हैं हम खुद मुसलमान नहीं बने हैं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। और हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जब मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना से जब फतेह मक्का हुजूर को मक्का से निकाल दिया गया, हुजूर मदीना तशरीफ ले गए हिजरत करके, मदीना छोड़ा हुजूर ने, हुजूर ने मदीना छोड़ा। एक वाकया आपको बता दूं, आप तलब जाएंगे। जी लगा के बोलते सुभान। मुसलमान पता कितने रहम दिल होते हैं। अगर आपके गांव में दो लोग हों और एक की कोई जमीन छीन ले, कब्जा कर ले, और जमीन उस इंसान की जमीन पर कब्जा करे कि वो इंसान थोड़ा कमजोर हो, माली एतबार से उसके पास दौलत नहीं, मुकदमे लड़ने के लायक उसके पास पैसा नहीं है, कमजोर है, उसके पास ज्यादा उसके बेटे भी नहीं है, पावरफुल नहीं, ताकत उसकी लाठी में ताकत नहीं है, अगर कोई कब्जा कर ले तो कोई बात नहीं, कब्जा कर लिया उसने। अब अल्लाह ताला उसको आगे जाकर उसको बेटे दे, उसकी लाठी में ताकत आ जाए, पावर आ जाए, पैसा भी आए, तो जो जमीन पर कब्जा किया है क्या जमीन उसके पास ही रहेगी? उसी के पास रहेगी, जिसकी जमीन है उसके पास पहुंच जाएगी। इसलिए कि अब पासा पलट गया है, अब माहौल चेंज हो गया है, वक्त ने अपना दौर बदल दिया है, वक्त ने अपना दौर बदल दिया है। इसलिए कि पहले वो गरीब था, उसके पास उसके बेटे मौजूद नहीं थे, उसके पास लाठी में उसकी ताकत नहीं थी, वो मजबूत नहीं था और वो कमजोर था, माली एतबार से भी और ताकत के एतबार से भी कमजोर था, तो वो उसकी जमीन पर हमला कर दिया गया। अब फिर ताकत जब आई है तो जमीन फिर उसकी वापस चली गई है। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह का शुक्र है हम इमाम अहमद रजा खान इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को मानते हैं, आला हजरत वाले हैं, और हम कभी बवाल और फसाद की बात नहीं करते हैं। हम तो अपने नबी और अपने बुजुर्गों की वो बातें बयान करते हैं जिन्होंने पूरी कायनात के हिंदू और मुस्लिम सब पर एक सा बर्ताव किया, हम उनके मानने वाले हैं। हाँ, तारीफ उठा कर देखिए, जी लगा के बोलते सुभान। जिन्होंने ये नहीं देखा है ये मुसलमान है ये काफिर है, ये मुसलमान है ये काफिर है, ये अपना है ये बेगाना है, नहीं, जब इंसाफ की बात आई है तो अपना हो या बेगाना हो। इसलिए कि मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, हम उस नबी से प्यार करते कि मेरे नबी का अंदाज क्या था। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का कम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। अगर मेरा नबी मुसीबत में गैरों के काम नहीं आता तो एक वक्त वो आया था कि एक जंग में हजरत मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों अबी बिन हातिम की बहन आती है, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों उसके सर पे चादर नहीं है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार करने वालों, ये पैगाम लेके जाओ कि हमने इसके नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे नबी ने हमें क्या दर्श दिया है। मुसलमानों कोई दर्श नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को मेरे नबी कौनैन ने दर्श दिया है। मानवता का मेरे आका सैयद कौनैन पैगाम दे के गए हैं। मेरे नबी की तरह ना कायनात में कोई आया था, ना आया है, ना कयामत तक आएगा। वो लोगों इंसानों में कैसे आ सकता है, नबियों में मेरे नबी की तरह कोई दूसरा नबी पैदा नहीं हुआ है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर और रसूल हैं। जनाब हजरत शीश अलैहिस्सलाम, जनाब दानियाल, जनाब लू, जनाब हजरत लू, जनाब एलिया, जनाब यूनुस, जनाब यूनुस, जनाब एलिया, जनाब मूसा, जनाब इब्राहिम, जनाब हजरत यूसुफ, अल्लाह के बेशुमार नबी जनाब हजरत आदम से लेके जनाब शीश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी आए, मगर कोई नबी मेरे नबी की तरह नहीं है। मेरे नबी
की तरह कोई न जमीनों में है न आसमानों में। तो मेरे करीम आका के गुलामों, जब मेरे नबी की तरह न जमीनों में न आसमानों में है तो अल्लाह का शुक्र है मेरे नबी की मिसाल नहीं है। तो फिर हमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है, तो उस नबी की उम्मत की भी कोई कायनात में मिसाल नहीं, फिर उस नबी की उम्मत की भी कायनात में कोई मिसाल नहीं। मेरे आका फरमाते ना मेरी तरह कोई नबी है, न मेरी उम्मत की तरह कायनात में किसी नबी की उम्मत है। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन के गुलामों, अदी बिन हातिम की बहन आती है, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन की नजर पड़ जाती है, सिर पे दुपट्टा नहीं है, चादर सर पे नहीं। मेरे आका हुजूर ने फरमाया लाओ चादर लाओ, मेरी मुजम्मल वाली चादर का जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर के गुलामों, मुजम्मिल वाली चादर मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदी बिन हातिम की पहन के सर पे रख कर मेरे करीम आका ने पूरी दुनिया के इंसानों को एक पैगाम दे दिया है। वो लोग कान खोल के सुन ले जो कहते हैं दहशतगर्द मुसलमान है। वो लोगों, वो मुसलमान कैसे दहशतगर्द हो सकता है, वो मुसलमान कैसे बदतमीज हो सकता है जिस नबी के गुलाम, जिस नबी, जिस उम्मत के, जिस कौम के इमाम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़े जिंदगी ये रहा है, मेरे आका हुजूर का अखलाक़े करीमाना ये रहा है। मेरे आका ने फरमाया लाओ मुजम्मिल की चादर लाओ, इसके सर पे ढांक दी जाए। मेरे नबी के याराने वफा थे, हुजूर के सहाबा ने अर्ज़ कर दिया या रसूल अल्लाह, ये वो लड़की है जो आपका कलमा नहीं पढ़ती है। बोल देता या रसूल अल्लाह, ये आपका कलमा नहीं पढ़ती है, ये तो मुसलमान भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया गुलामों, ये अगरचे मुसलमान नहीं है, बेटी तो बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो चाहे काफिर की हो, बेटी मुसलमान की हो चाहे काफिर की हो, बेटी बेटी है। बेटी के साथ में इज्जत करके उसको शाने देके मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, इसका असर क्या हुआ जब अदी बिन हातिम की बहन अपने घर जाती है, जाने के बाद सारा माजरा अपने भाई को बताती है, तो याद रखना हज़रत अदी बिन हातिम कौन, जो हातिम ताई हातिम के बेटे हैं। मेरे आका हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ के दोनों बहन भाइयों ने कलमा हुजूर का पढ़ के मुसलमान, दोनों बहन भाई हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। और मैंने पढ़ा है कि कितनी हुजूर की हदीस से हातिम के बेटे ने नकल फरमाई, कितनी हदीसें रिवायतें की हैं, कई सौ रिवायतें हदीस की हैं। हुजूर की हदीसें रिवायत करने का मतलब हुजूर की हदीसें बयान की। ईमान ले आए दोनों बहन भाई अदी बिन हातिम और उनकी बहन, दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान। क्यों आए मुसलमान? इसलिए हुए कि हुजूर का अखलाक़े करीमाना देख लिया। जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पे हुजूर जब अपने याराने वफा के साथ मदीना से जब फतह मक्का हो गया, जब मक्का को फतह कर लिया गया, हुजूर अपने याराने वफा के साथ मक्का जा रहे थे। रास्ते में कुतिया के पिल्ले पड़ते। मेरे नबी के गुलामों, हुजूर का अंदाज देख, वो मेरे नबी के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, याद रख लो कायनात में कोई ऐसा हुक्मरान आया हो, कोई ऐसा हाकिम आया हो तो बता दो जिसने इतना ख्याल किया हो, जो जानवरों पे भी इतना ख्याल करता नबी है। तो उस नबी के गुलाम, उस नबी के उम्मती कभी किसी इंसान पे जुल्म करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी पे जुल्म होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के लिए जब कई हजार का मजमा मेरे नबी के याराने वफा साथ में है, रास्ते में कुतिया के पिल्ले मिल जाते। मेरे करीम आका ने दो सहाबा की ड्यूटी लगाई, ओ मेरे यारो यहाँ खड़े रहना है, कहीं बेशऊरी में इस कुतिया के पिल्ले तुम्हारे पैरों के नीचे कुछ ले ना जाए।
वो नबी और उस नबी के गुलाम कब चाहेंगे कि किसी पर जुल्म और अत्याचार हो? बस मेरी बात खत्म हो रही है, जी लगाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। हुजूर का शजरा मोहब्बत के साथ, बस हुजूर का शजरा सुन ले, जी लगा के बोल दे। बाकी मुकम्मल जब